हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं। बहुत क्राउडेड है। खैर समा हमें आते ही लग रहा था कि बस हम इधर उधर ऐसे डोलते ही रहेंगे कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है और बुरी हालत है ऑनेस्टली स्पीकिंग। समा एक मैसेज था यहाँ की हमारे कैमरे के थ्रू कि अगर सुनने वाले देख रहे हैं और लोकल डेवलपमेंट जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो इस पे सोचें, ज़रा आएँ यहाँ पर आके थोड़ा चलें फिरें, आपको भी पता चले कि लोग यहाँ पे कितनी मुश्किल से चलते फिरते हैं। अच्छा, यहाँ आने का क्या मकसद है कि जो हमारे लाहौरी, जो भी हमारे लाहौर में रहने वाले, भले कि लाहौर से बाहर से आने वाले, जो इस मार्केट में आते हैं, इस मार्केट को जानते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, कारोबार करते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, आज हम उनसे बातचीत करें और उनसे आपको मिलवाएं, थोड़े से इस मार्केट के बारे में भी जानें, पहचानें क्यों आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ी मार्केट है और अच्छा खासा रश है भाई यहाँ पर। तो आज फिर बातचीत होगी, फ़न होगा यहाँ पर आने वाले लोगों से और उनसे मिलवाते भी जाएंगे, सवाल भी करते जाएंगे, उनकी बातें भी आप तक पहुँचाते जाएंगे। चलिए फिर बढ़ते और सवाल जवाब शुरू करते हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? एहसन अली। वालेकुम अस्सलाम। एहसन अली। एहसन अली, कैसे आना हुआ टाउनशिप मार्केट में? पाकिस्तान आया हूँ मैं 6 साल बाद साउथ अफ्रीका कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से? जी। अच्छा, तो आप रिहायशी कहाँ के हैं? टाउनशिप के? इधर वापडा टाउन में। अच्छा, वापडा टाउन में। तो आज मार्केट में कैसे आना हुआ? वाइफ के साथ आया हूँ कुछ विंटर की शॉपिंग के लिए। तो आप लोग जब पाकिस्तान आते हैं, आप तो 6 साल बाद आए हैं? जी। अच्छा, तो आप टाउनशिप मार्केट ही क्यों आए हैं ना? इतनी सारे और मार्केट्स हैं। टाउनशिप मार्केट से चीप है, रीजनेबल प्राइस। यस, चीप है और रीजनेबल प्राइसेस भी हैं। चीज़ें तो आपको हर जैसी, मतलब ऐसी हर जगह ही मिल जाती हैं। हाँ, प्राइसेस में ज़रूर डिफरेंसेस होते हैं। आपके बच्चे भी आए हैं आपके साथ? जी है, मेरी एक बेटी है लेकिन अभी गई हुई है स्कूल। अच्छा, आपकी बेटी स्कूल गई? जी। ओके फाइन। तो आप लोग पाकिस्तान सेटल हो चुके हैं? वाइफ और बेटी मेरी सेटल हो गई है, मैं आप? वापस जाऊँगा। अच्छा, वो पाकिस्तान में सेटल हो चुके हैं? जी जी। वो पहले आ गए थे आपसे? मेरे साथ ही आए हैं। अच्छा, आपके साथ ही आए हैं। और आप क्यों पाकिस्तान में सेटल नहीं हुए? मैं तकरीबन 15 साल से बाहर ही हूँ। आपने आगे भी वाइफ और अब मेरी क्या बेटी प्लान को- करके रखा है कि आपने अब- अब साउथ अफ्रीका रहना है या पाकिस्तान आ जाना? मेरा तो साउथ अफ्रीका ही है, लेकिन अब बेटी बड़ी हो रही है, हमारा कल्चर, हमारी चीज़ें, इसके लिए उसको यहीं पे। अग्रीड जनाब, अग्रीड बिल्कुल। क्योंकि हम लोग शायद सोचते हो ना सोचते हो, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को अपने कल्चर, अपनी रूट्स के साथ जोड़ कर रखना है। ऐसे ही है, अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी ज़्यादा दुनिया इतना आगे निकल गई है, एआई ने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया, हमारी सोच बदल के रख दिया, हमारी जिंदगियां बदल के रख दी हैं। हम अभी भी ऐसे सोचते हैं? बिकॉज दिस इज़ द गुड फॉर अस। हाँ, हमारे लिए तो बेहतरी इसी में है ना, भलाई इसी में। जी। बिल्कुल, ऐसे वो कहते हैं ना, कवा चना हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया। आप अपनी पहचान छोड़ोगे तो आपकी तो अपनी भी कोई पहचान नहीं रहेगी दुनिया में। 100% ऐसे ही। इंडीड इंडीड इंडीड। अच्छा, ऐसे बताएंगे साउथ अफ्रीका में आप क्या काम करते हैं, बिजनेस करते मैं हैं? वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सेलफोन की शॉप है अपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेलफोन और सेल फोन्स की? जी। ओह, अच्छा, साउथ अफ्रीका कब गए थे? क्या उम्र थी आपकी? 2009। ये बड़ा बैड क्वेश्चन है वैसे। मैं ये भी बड़ा और- बैड क्वेश्चन है। ऐसे कह रहे हैं ये बैड क्वेश्चन है। अच्छा, वो आधा सवाल हमने पूछ मैं लिया। लड़कियों से बस ज़्यादा कॉन्शियस हूँ उसमें। अब बस आपने नहीं बताना कि ना क्या उम्र थी, बस आप 2009 में गए थे। इसका मतलब ये है कि 2009 से लेकर 2025 तक तकरीबन बन गए हैं ये 5, 10, 15 साल। 15 साल, 15-16 साल का सफ़र है। जी अब तो वेरी वेल सेटल्ड है वहाँ। जी, शुक्र है अल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान अगर अपने कारोबार को लेकर आना हो तो लाएंगे या नहीं लाएंगे? पाकिस्तान में कारोबार मैं देख रहा हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, अच्छा है यहाँ पे। ओके। और लेट्स सी ऑन फ्यूचर, आई डोंट इन फ्यूचर अभी के लिए तो कुछ नहीं, अभी नहीं। नहीं, बट ये कि आप देख रहे हैं। जी। सही है, वेरी नाइस। अच्छा, ऐसे मुझे ये बताइए कि साउथ अफ्रीका में कहाँ से, किस शहर में आप रहते हैं? जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग। जी। अच्छा, ये कैसा इलाका है? गर्म है, जोहानिसबर्ग ठंडा लाइक है? मरी। अच्छा, मरी है, नॉर्थ है? जी। वाओ, अच्छा। लेकिन स्नो फॉलिंग कभी कभी सर्दियों में। स्नोफॉल कभी कभी होता है, वैसे बहुत ठंडा है। जी। और पहाड़ी इलाका है? 24/7 और सारा पहाड़ी है साउथ। बस इसीलिए तो उन्होंने कहा ना कि मरी की तरह का है, तो समझ लें फिर। जी बिल्कुल। वेरी नाइस। सो यू आर एंजॉइंग योर लाइफ इन साउथ अफ्रीका?
Amazing. This is amazing. My wife, she spent there 10 years. My daughter born there. हाँ, जाहिर है कि आप तो मतलब आपने अपना एक लाइफ टाइम वहाँ गुजारा है जी। और उसके बाद अब आप यहाँ पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, ऐसे वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ रही काम के अलावा, ज़िंदगी कैसे गुजारी, कोई घूमने फिरना, सोशल लाइफ क्या होती थी? सन सिटी, डरबन। तो सोशल लाइफ वहाँ पे भी पाकिस्तानियों के साथ रही थी या मुस्लिम Mixed कम्युनिटी? है, mixed मिक्स ना, एशियंस के साथ ज़्यादा? नहीं, नहीं, वहीं पर ही सब। गोरों के साथ ज़्यादा भी। अच्छा, मतलब अच्छा, इसकी क्या वजह है ये बताएं। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे है। मतलब कोई कहीं है, कोई कहीं, कोई कहीं। लेकिन मेरे ज़्यादातर शॉप पे कस्टमर वाइट और ब्लैक है। ओके, क्यों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो कम्युनिटी वाइट ब्लैक है। हाँ, ज़ाहिर है अगर कम्युनिटी में ऑफ कोर्स से शायद मैं ये समझी थी कि वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एशियंस पे या मुस्लिम लोगों पर। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट सबका आपको करना ही पड़ता है। ट्रस्ट अपने खुद जीतना पड़ता है, वो हर इंसान की अपनी एक जो है ना shop जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप क्या कैसे दूसरे को डील कर रहे हैं। मेरी शॉप जो है 13 ईयर्स से वहाँ पे। अच्छा। अब मेरे कस्टमर्स, मेरे लोग, वो मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, ऐसे ही देखते हैं कि जैसे मैं उनके साथ हूँ। दिस इज़ अमेजिंग, यानी कि आपने प्यार कमाया है जी। ऑनेस्टली। वेल, ऐसे कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, कुछ शेर? गाना ये शेर आप कौन सुन लें? वो मेरी वाइफ कर रही है। अच्छा ठीक है, बस 1 मिनट के लिए, आपका 1 मिनट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। जी। कुछ सुनाएंगे आप? शेर मैंने कभी नहीं जिंदगी में। चले हम आपसे एक सवाल करते हैं। जी। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि 2 बाप और 2 बेटे सड़क पार कर रहे हैं। जी। अब आप मुझे ये बताइए कि 2 बाप हैं, 2 बेटे हैं, तो कुल मिलाकर कितने लोग सड़क पार कर रहे हैं? 2 बाप और 2 बेटे सड़क पार कर रहे हैं, तो 4 हो गए ना फिर। देख लें, सोच लें आप, आपस में रिश्तेदारी भी हो सकती है। आप कह रही हैं 2 बाप और 2 बेटे। बिल्कुल ना, आपने सोचा ही नहीं है, आपने बस ऐसे 2 कैलकुलेट बाप कर और लिया। 2 बेटे। लेकिन वो 4 नहीं है। 3। कैसे? एक बाप है और उसके 2 बेटे हैं, तो फिर वो 3 ही होंगे ना। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। तीनों का आपस में रिश्ता है। बाप, हाँ, बाप, बेटा, बेटा। बेटा। नहीं, अब वो जो बेटा है ना, वो तो सबसे पहला बाप है, वो क्या हुआ ना, वो तीसरे वाले का दादा हुआ ना उनका। ऐसे आपने सोचा ही नहीं ना, यही तो बात है। हमारे आपकी जाने से चले, आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, देखो हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सर। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फैन मौजूद है टाउनशिप मार्केट में, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम टाउनशिप मार्केट। यहाँ पर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, सारे मार्केट है तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तो चलिए अब उनसे बातचीत करते हैं। कैमरे को थोड़ा साइड पे लगाते हैं, क्योंकि बाइक्स का बड़ा यहाँ पे ना एक मोबालिटी है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से जा रहा है, तो इससे पहले कि कोई हमें उड़ा के चला जाए, हम ज़रा सिक्योर सी जगह पर खड़े हो जाएं और वहाँ पर फिर आपके दोस्तों से बातचीत करें। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हरम फातिमा। आई एम फातिमा। अच्छा, फातिमा की ना मैं खास इनकी मदर है या खाला है? मैं खाला हूँ, वो मदर है। ये देखिए, मुझसे पहले ही पता है, मैंने कहा खाला हमेशा साथ देती हैं, माएँ फिर भी साथ देना छोड़ देती हैं बाहर जब बच्चों को लेकर जाती हैं। ओके फातिमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन, वेरी गुड। सो यू डिडंट गो टू स्कूल टुडे ना? यूनी हाई स्कूल। यू हैड नो स्कूल टुडे? ओके। सो क्या करती हैं आप, कौन से गेम्स आप खेलती हैं? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, हर वक्त हाइड एंड सीक खेलती रहती हैं? जी। खाला के साथ भी कोई गेम खेलती हैं आप? नो। खाला के साथ क्यों नहीं खेलती? खेलती है, हालांकि बच्चों के ये बच्चों के साथ खेलती है, भाई नाइस। अच्छा, आपका क्या नाम है? साथ। मेरा नाम सिद्र है। नाम सिद्रा है। सिद्रा, कितनी बहनें हैं आप? हम माशाल्लाह से 3 बहनें हैं। साला से 3 बहनें हैं। अच्छा, आप शॉपिंग अभी भी तीनों बहनें जो है वो साथ करती होती हैं? बिल्कुल नहीं, 2 एक के साथ, क्योंकि मैं दरमियान वाली हूँ, तो मैं फिर इस छोटी के साथ भी और बड़ी के साथ भी। अच्छा, बचपन में क्या होता था, जो मिडिल चाइल्ड है ना, वो हमेशा बेचारा वो होता वैसे बड़े को कंपनी देने के लिए दुनिया में आता है, और वो हर काम भी बड़े के बाद उसी ने ही संभालना होता है जब बड़े ने घर से जाना होता है। इवन के जब बड़े के बच्चे हो जाते थे तब भी मिडिल चाइल्ड ने संभालने होते हैं। बिल्कुल ऐसी, और मैं बड़ी सिस्टर के ज़्यादातर मैं ही संभालती थी। तो अब मेरे जौन से ना मेरे वो संभालती है। अच्छा, यूजुअली यही देखा कि जो बड़ी बहन होती है ना, वो फिर भी नहीं संभालेगी ना,
मतलब अपनी बाकी छोटी बहनों के बच्चों को, लेकिन उसके बच्चे लाजमी बाकी बहन भाई संभालते हैं। नहीं, अब मेरे जैसे मेरी छोटी भी संभाल लेती है मेरे बच्चों को, वैसे मोस्टली छोटी ही संभालती है क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी के साथ ही रहती हूँ, आना जाना मेरा उसके साथ। वेरी नाइस, तो फिर जो ये छोटी है ना तो ये फिर मेरे बच्चों को संभालती है। वेरी गुड। ओके फातिमा, आज मार्केट से ना ये क्या क्या परचेज करना है? मैंने यस, कर लिए, कर लिया। ये वैसे करना क्या था, सारी शॉपिंग कर ली? इसीलिए आज सारी शॉपिंग हुई है। फातिमा की शॉपिंग हुई है? इसके मामू की शादी है ना, मामू की शादी है तो इस वजह से आज जोन से ना इसी की सारी शॉपिंग हुई है। फातिमा तो बहुत खर्चा करवाया है ना, मम्मा तो बहुत गुस्से हुई होंगी। ना नहीं मम्मा गुस्से नहीं हुई है। अच्छा, अब कितने बहन भाई है? कहाँ मारे मैं अब सिर्फ एक ही है? जी ओके, तो फिर सारी की सारी शॉपिंग आपके लिए हुई है। जी किस किस कलर के शूज लिए हैं वो मैं देख रही हूँ, आपके बम्मा ने ना शू बैग्स लिए हुए हैं अपने हाथ में। मैंने ड्रेस ली है। अच्छा, ड्रेसेस हैं, जी जी बिल्कुल, शूज हैं। भी लिए हैं, शूज़ भी हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि बड़ी बहन ने अब मतलब अपने बच्चों के लिए तो कर ली शॉपिंग, बहन के लिए भी की है या नहीं की है? मेरे लिए या उसके लिए? आपके लिए? नहीं, मेरे लिए भी नहीं की है। आपके लिए नहीं की? अच्छा, यूजुअली आपकी बड़ी बहन आपके लिए भी शॉपिंग करती है या नहीं करती? करती है, बिल्कुल करती है, बल्कि मेरी मोस्टली शॉपिंग वो ही करती है, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं है तो मेरी ज़्यादा। अच्छा, आपने हमेशा अपनी शॉपिंग के लिए बड़ी बहन पर डिपेंड किया है? बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी नाइस, ये भी अच्छी बात है। ये ना कि आपका आपका दूसरे एक दूसरे पर डिपेंड करना होता है, और इन अ वेरी गुड सेंस कि आप उन्हें ये भी फील करा रहे होते हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ऐसे ही वो जाहिर है भी वो सबसे बड़ी, तो फिर उसको फिर ज़्यादा वेरी नाइस, वेरी गुड, ज़्यादा शॉपिंग अपने बच्चों की भी अपनी भी उसी को ही कहती हूँ कि वही करती है। गुड। अच्छा फातिमा, मेरे पास ना एक टंग ट्विस्टर है, अब आपने मुझे ना जल्दी जल्दी से बताना है कि टंग ट्विस्टर मैं आपसे करवाऊँ या आपकी खाला से करवाऊँ? मुझसे ओह यार हमारे अल्फाज बहुत डेयरिंग है। ओके फाइन, सो फातिमा मैं आपको बता रही हूँ एक लाइन, ये आपने 5 टाइम्स बोलनी है। ठीक है ओके। डन? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़। फाइव, अमेजिंग 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 अमेजिंग। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फातिमा ने यूं फटाफट हमें सब कुछ सुना देना है। सिद्रा, आज पकाया क्या घर में? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बनाया है, सुबह नाश्ता किया है हलवा पूरियों का, वो हम लोग करके बाजार आ गए हैं, अब जाके बनाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बड़ी बहन से कितनी बार झूठ बोला है? बहुत कम। बहुत कम? नहीं, छोटी से कितनी बार बोला है? छोटी सी तो हर कोई झूठ बोलता है, छोटी वो बेचारी होती सिर्फ झूठ सुनने के लिए दुनिया में आती है। ऐसे। क्या आता है जो भी छोटा होता है? छोटी के साथ थोड़ा बहुत चल जाता है, बड़ी के साथ नहीं। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि आप अपने हस्बैंड के साथ कितनी बार झूठ बोल लेती हैं? नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं। कम। आपके हस्बैंड आपसे कितनी बार झूठ बोले? उनका मुझे पता नहीं है पता नहीं कि वो उनका झूठ पकड़ा नहीं जाता। वो भी नहीं बोलते हैं। वो भी नहीं बोलते। हालांकि कितनी सादा है ना हमारी, मतलब हमारी मशरकी खवातीन इतनी सादा है, इतने प्यार से मतलब बता रही थी, एंड में जाके पता चलता है कि हाँ तुम तो तुम्हारे बच्चों, अब तुम्हें बताऊंगी मैं अच्छे तरीके से। ऐसा कभी हुआ है? नहीं 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 नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और हम लोग की ऐसी नौबत ही नहीं आती है कि हम। चलो वेरी नाइस। अच्छा सिद्रा, मेरे पास एक सवाल है, और अगर फातिमा ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना तो गिफ्ट हैम्पर फातिमा को ही मिलेगा, बल्कि फातिमा आपने कोशिश करनी है कि मैं आपको दे दूँ गिफ्ट हैम्पर, खाला को ना दूँ, ठीक है? ओके फाइन। सो मुझे मिल भी गया तो इसी ने ले लेना है। अगर खाला को मिला तो तब भी फातिमा के पास ही जाएगा। ओके फाइन। सो मुझे ये बताएं कि ना एक ना, अच्छा लिविंग थिंग्स के बारे में आपको पता है ना कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स मतलब हर वो चीज़ ना जो जिंदा होती है। अब उसमें प्लांट्स भी आते हैं, जी एनिमल्स भी आते हैं, जी ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। जी गुड, वेरी नाइस। अच्छा चले, अब आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसी लिविंग थिंग है जो सारी लाइफ एक ही जगह पर रहती है। एक ही जगह पे। हाँ, अब लिविंग थिंग्स तो अपनी जगह बदलती हैं, वो कौन सी लिविंग थिंग है जो सारी जिंदगी एक ही जगह पे रहती है? नो लिविंग थिंग। वैसे फातिमा, अभी मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए थे सवाल पूछने से पहले। ट्री। ओह यस, ओह यस, ओह यस। हमारे आपकी जाने से फातिमा छोटे से गिफ्ट हैम्पर या आपके लिए है। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए आ जाइए, आप इधर आ जाइए मेरे पास।
क्या नाम है आपका? तस्नीम कौसर। अच्छा, मैं देख रही थी जब मैं उनसे बात कर रही थी ना फातिमा से, तो आप बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो होता ये है कि हमने कहा चलो ज़रा हम उनसे पहले बात कर लें, फिर उसके बाद आराम से आपसे बात करते हैं। आप बताएं कैसी हैं? भी है ना, इसलिए जरा हाँ हाँ, खड़े नहीं हुआ जा रहा था, हाँ, इसलिए जल्दी में थी। लेकिन नहीं माशाल्लाह फिर भी आप चल फिर ले रही हैं और कर लेती हूँ। काम काज ज़्यादा कर रही हैं। ज़्यादा अच्छा, खड़ा नहीं हो सकती। ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा, हाँ जी। ये बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, क्यों चोट लगी थी क्या या वैसे ही? बस घुटना कह रहे हैं डलवाएं प्लास्टिक का, ये खराब हो गए हैं पहले वाले। खराब हो गए, कह रहे हैं प्लास्टिक के डलवा लो। अब ये क्या बात हुई? ये खराब हो गए हैं जी, डलवाए हैं। तुर्की का नहीं कहना था, ये तो मेरे अपने घुटने। तुर्की का डलवाना है, अमेरिका का डलवाना है, इंडिया का डलवाना है, अलग अलग रेट होंगे। जैसे कपड़े जूती के होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो 25 फिर आपने क्या सोचा है? मैंने करवाना ही नहीं है। मैं वो कह रहे हैं कामयाब नहीं है कि कुछ लोगों ने करवाया मेरे। तो आप खाया पिया करें ना, ऐसी चीजें खाएं कि जो आपके जोड़ों को, आपके घुटनों को, हड्डियों को ताकत दे। तो बेटा खिला आ गया ना हड्डियों में। हाँ ये भी है। सारे हैं जरूरी, तो मैंने नहीं करवाना, क्योंकि लोग कहते हैं कामयाब नहीं। कई लोगों ने, मेरे मिलने वालों ने करवाया भी है, अच्छा। तो कामयाब नहीं हुआ। तो अब तो मैं खड़ी हो लेती हूँ, चल लेती हूँ, फिर चला नहीं जाता, व्हील चेयर पे आ जाते हैं लोग, ओहो, इसलिए मैंने करवाया नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ये रिस्क भी है हाँ, ऑपरेशन रिस्क भी के। है। वो डॉक्टर खुद कह रहा है कि एक घुटने का करेंगे, फिर 6 माह बाद दूसरे का करेंगे। अगर इन्फेक्शन ना हुआ तो डॉक्टरों को नहीं पता कि इन्फेक्शन होना है या नहीं होना। हाँ, अच्छा, तो वो फिर भी हम नहीं ना, कैसे- बिल्कुल कैसे ये, रिस्क ले हाँ रहे हैं? बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है भाई। हम तो करके दे देंगे, बाद में जो भी हो वो हम जिम्मेदार नहीं नहीं है। होगा, और इन्फेक्शन ना हुआ तो दूसरे का करेंगे 6 माह। जाहिर है, तो अब उन्होंने नहीं पता होना कि नहीं होना। वही ना, इंसान तो अपनी जगह डरता है। हाँ, नहीं, उनको पता होना चाहिए डॉक्टरों को कि ये infection बात है, लेकिन वो होता यही है ना कि वो खुद भी अपनी तरफ से गारंटी नहीं दे बस सकते। बेटा तजर्बे पे रखे हुए हैं, स्टूडेंट रखे होते हैं। अच्छा, क्या करती थी आप? बहुत खेलती थी, दौड़ती थी, जो यहाँ तक हो गए कुछ भी नहीं करती थी मैं। काम बाहर के काम काज। बाहर के काम बहुत करती थी। एक माचिस भी लेने जाना पड़ता था, मैं खुद जाती थी। नहीं ना, फिर इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा दौड़ने चलने फिरने से हुआ है। वो ज्यादा चलने से हो गया होगा, अल्लाह को ही पता है। मुझे की बात है, मैं अंदाजा ही लगा रही हूँ कि अंदाजा लगा रही हैं। अच्छा, मतलब जो पता और- मुझे भी नहीं है। हाँ, जो आपकी सहेलियां थी जो इतना चलती फिरती नहीं थी, उनके घुटनों में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ? कहीं नहीं है, ठीक है। वो सब ठीक है? हाँ मतलब ये आपके साथ ज्यादा- हाँ, मेरे साथ हो गया। सब्जी ओह। प्याज खत्म हो गया, वो लेने जा रही हूँ। माचिस लेने जा रही हूँ। लड़का घर में छोटा कोई नहीं था, बड़ा था, वो बेचारा काम पे चला जाता था, तो वो घर के सौदे तो नहीं ला सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये मसला तो हो गया ना। अच्छा चलिए, मुझे ये बताए, खाना वाना भी बनाती हैं आप घर में? ना ना, मैं कुछ भी नहीं करती। अरे मेरे तो सैर सपाटे जरूर करती नहीं हैं। बनता। अब ये बस कोई चीज़ लानी हो ला देती हूँ बच्चों को। चलो, थोड़ा अपना भी दिल लग गया ना, बाहर चले गए। शादियाँ 2-3 दिन शादियाँ आगे पीछे ही हैं, इसी माह में दिसंबर में। तो फिर वो बाजार में तो कोई ना कोई चक्कर लगाना पड़ता है। आज दुपट्टे पीको करवाए हैं, कुछ डाई करवाए हैं, तो बच्चे। टाउनशिप मार्केट में आप कैसे आई हैं? बेटा हम इधर नर्सरी स्टाफ के रहने वाले हैं। आप यहीं पर ही रहती हैं? नहीं, अब हम यहाँ से चले गए 10 साल पहले, तो मार्केट हमें यही सूट करती है, अच्छी लगती अरे आदत है ना, और एक एक जगह का है। पता होता हो है। गया, ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इधर आ जाते हैं। बेहतरीन हो गया फिर तो। अच्छा चलिए, मुझे ना आप ये बताएं कि आपको याद है आपकी शादी तो हो चुकी हुई है? जाहिर है, ये तो बच्चे है ना? ऐसे पूछ रही है जैसे 15-16 साल नहीं नहीं, मैंने कहा चलो मैं पूछ लूं। बेटा 70 साल उम्र है, शादी हुई है। माशाल्लाह, क्या बताएं। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे मेरे माशाल्लाह घर में। बेटा मेरा काम पे होता है, बेटियां मेरी अच्छा। घर में हैं, शादी हो गई है, 2 शादी वाली होने वाली है। और मियाँ कहाँ है? मियाँ की डेथ हो गई है, बेवा। अच्छा, उनकी डेथ को कितना अरसा हो चुका है? उनकी डेथ को काफी देर हो गई। आप मिस करती हैं? जाहिर है, करना तो पड़ता है। जाहिर है, अपने पार्टनर को मिस तो करता है। जी, कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है जहाँ उनकी जरूरत होती है, फिर याद अच्छा, कोई ऐसी बात जो उनकी ना आपको याद आती हो और आप हमेशा मुस्कुरा देती हो? वो मजाइया बहुत थे। आपके क्या क्या नाम रखते थे? नाम मेरे बड़े रखे हुए थे उन्होंने, बस छोड़े नहीं। अच्छा बताए ना, जो सबसे ज्यादा प्यारा नाम था आपको, वो क्या रखा हुआ था उन्होंने? नाम मेरा तस्नीम है, वो चीमो कहते थे। हाँ, चीमो कहते थे। ओह माय गॉड, इतना क्यूट। ओके, अच्छा तस्नीम साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी और आई होप कि आप हमें अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा जवाब देंगी। तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर तो मैंने देना ही देना है। करूँ मैं सवाल? आसान था। आसान सा करूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ना, एक सोने की चीज़ है लेकिन वो सोने से कई गुना ज्यादा सस्ती है। वो तो आर्टिफिशियल ही हो सकती, पॉलिश नहीं करके। नहीं नहीं, मैं देखिए, औलाद। अरे नहीं, औलाद। अरे नहीं, मेरे सवाल में जवाब है। 4 भाई। सोते हैं ना? बताइए फिर, सही है कि नहीं है?
हमारे आपकी जानी थी, छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक छोटे सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी आपके बहुत सारे और दोस्तों से जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम टाउनशिप मार्केट। वेल, आज तो जोया यहाँ पर आ ही गई भाई। आज तो हमने अपने दोस्तों से यहीं पर ही बातचीत करनी है और मिलना है, तो वैसे एक्साइटमेंट भी है क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो देखने वाले हैं वो थोड़े से परेशान से लग रहे हैं, लेकिन तो खैर थोड़ा वक्त गुजर गया, बीत गया, तो वो ज़रा यूज टू हो गए ना कि हाँ भाई नहीं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, बड़ा हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, तो अच्छे लोग हैं। तो हमने कहा चलो अच्छा सा इम्प्रेशन बना लें और इसके बाद भी बातचीत शुरू करें। तो आइए फिर खड़े होते हैं कहीं किसी जानिब और आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। आ जाए मेरे साथ। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया, क्या करती हैं आप नाजिया? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है, लोगों को खूबसूरत बनाती हैं। अब वहाँ तो देखें, कैमरा वहाँ है, सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कब से एज अ ब्यूटिशियन काम कर रही हैं? मुझे 3-4 साल हो आपका अपना ब्यूटी पार्लर है? नहीं, मैं किसी और का? जाके करे। अच्छा, घरों में जाती हैं। अच्छा नाजिया, जो लोग आपको बुलाते हैं वो कैसे बुलाते हैं? वो मुझे कॉल करते हैं, ठीक है, रेफरेंस से, जैसे एक को किया तो दूसरे ने उसको बताया, तो उसने उसको बताया, ऐसे। अच्छा, रेफरेंस से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फेसबुक पेज बनाया हो, कोई अपना लिंक विंक कहीं पे दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब जो आपसे मुतमईन होता है, हाँ जी, हाँ किसी को जी। लगता है कि भाई हाँ नाजिया वहाँ देखकर बात करनी है, हाँ कि नाजिया का काम अच्छा है, नाजिया की ये सर्विसेज हैं, बड़ा अच्छा मेकअप करती है, बड़ा अच्छा बनाती है, ग्रूमिंग वगैरह जो भी है अपना आप कराना है, आपने जो भी अपनी कोई भी सर्विसेज लेनी है तो नाजिया से कांटेक्ट करें। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि लाहौर भर में कहीं भी कोई बुलाए तो आप आराम से चली जाती हैं या आप ये देखती हैं? अच्छा, चली जाती हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है कि नहीं घर के पास ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना? मैं चली जाती, डिफेंस जाती हूँ, DHA, बहरिया, चली जाती हूँ मैं। अच्छा, मतलब मैं इसलिए ये बात पूछ रही हूँ ना कि वो लड़कियाँ जो इस तरह नाज़िया की तरह बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। वो भी आराम से कहीं भी ट्रैवल करना हो तो वो ट्रैवल कर लें। ड्राइव है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेफ जो है ना, ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है कंपनियाँ, मतलब इन ड्राइव, उबर है, करीम है, आप किसको समझती हो कौन सी ज़्यादा सेफ है? ये सभी इन ड्राइव कैसे सबसे ज़्यादा सेफ है? क्योंकि वो टाइम पे एक तो आ जाती है फौरन। अच्छा, कि उनके जो मतलब चार्जेस हैं वो भी सही हैं। अच्छा, मतलब जो लिखा है वही आपने पे करना है? हाँ जी। उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं है? हो जाता है वैसे, कभी कभी हो जाता है। कैसे? अगर लेट हो जाए या थोड़ी देर है, अगर तो टाइम पे 5-6 मतलब आ रहे हैं ना रिक्शे वगैरह या जो भी, तो फिर तो कम है, नहीं तो फिर कुछ अच्छा, ज्यादा नहीं कर नहीं, लेते लेकिन हैं। एटलीस्ट जो कुछ हाँ जी, लिखा हाँ हुआ जी। आ रहा होता है पे वही करना जी, है ना, जी, वही करना मेरा है। ये कहने का हाँ जी, मकसद हाँ है। जी, जी। सही हो गया। और सेफ भी है, रिलायबल भी है, आप जितना भी लेट हो आप घर भी आराम से आ जाते हैं। हाँ जी, और कहीं भी आप हो लाहौर भर में आपको आराम से मिल भी जाती है। जाती है। जी जी। वेरी नाइस। अच्छा नाजिया, कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी ने तुम्हें अपने घर पे बुला लिया हो और पैसे ही ना दिए हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सच्ची बताओ, सच्ची बताओ। नहीं, ऐसा कभी अच्छा, शुरू में ना फिर ना लोग ये तो जरूर, चलो पैसे वाली बात अगर नहीं भी ना, मेरी बात सुनो ना, लेकिन ये जरूर हुआ होगा कि तुमसे इतना बार्गेन करा लिया होगा, इतना बार्गेन कि तुम सोच में पड़ी होगी, अरे ये तो मेरी चीजों की, इतनी तो मेरी चीजों की कॉस्ट भी नहीं पूरी हो रही है और ये मुझे इतने दे रहे हैं। हाँ जी, ऐसा हुआ है, लेकिन कुकिंग में हुआ है, इसमें नहीं। मैं कुक भी हूँ। अच्छा, तुम कुक भी हो, तो वो कुकिंग में क्यों ऐसे लॉस हुआ? वो ऐसे हुआ कि बास लोग ऐसे होते हैं कि आपसे इतना काम करवा लेते हैं, कुकिंग एक का कहा हो तो उसमें 2-3 डिशेस बनवा लेते हैं, तो उसमें आपको वैसे ही दे दिया, जैसे एक कुकिंग का आपने कहा हो उसी में ही आपने 3-4 करवा लिए हैं, तो उसमें आपको काफी अच्छा, पैसे आप मिले। घर जाके कुकिंग करती हाँ हैं? जी, हाँ जी। भाई ना सिर्फ घर जाके मेकअप करती हैं, ये बल्कि कुकिंग सर्विसेज भी दूसरों को देती हैं कि अगर किसी ने खाना पकवाना है तो नाजिया को बोला भी, बहुत मेहमान है, तरह तरह नाजिया कौन से डिशेस आते हैं बनाने? बिरयानी बनानी आती है। अच्छा, नाजिया को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है और ये इतनी कॉन्फिडेंट भी है। मतलब वही बात होती है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो मैं इनको देखने में बड़ा सादा लॉ से समझ रही थी, बट माशाल्लाह सिंपल तो वो हैं ही, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी हैं। अच्छा नाजिया, कौन से डिशेस आपकी एक्सपर्टी है, मतलब आप बेहतरीन बना के देती हैं? बिरयानी, चाइनीज चावल, ठीक है। हाँ, उसमें आपने बताया होता है पहले से कि ये चीज़ें मुझे अच्छी बनाने आती है। हाँ जी। बिरयानी, चाइनीज चावल, चाइनीज फ्राइड राइस, यस। ओके, और कढ़ाई गोश्त और मटन गोश्त, मटन पुलाव। अच्छा, ये मेरा सब कुछ। और सैलेड में, कटिंग में भी मैं बहुत अच्छी हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग। और टेबल सेट करना, ये इसमें भी बहुत मतलब सही हूँ मैं। क्या सुनेंगी आप, गाना या शेर?
गाना सुना दूंगी। गाना सुना दो। नाजिया ने कहा मैं गाना सुना रही हूँ। अच्छा नाजिया वहाँ देखकर सुनाना, चलो तेरे दोस्तों को तो पता चले ना कि नाजिया ने हमें गाना सुनाया है। घर वालों ने देखा तो वो तो तुम किसी को भी नहीं दिख रही हो, पक्की बात तुम मुझे भी नहीं दिख रही हो, आंखें तक छुपी हुई है तुम्हारी। चलो अब सुनाओ। तू ते मेरी तो बल्कि अच्छा लगेगा। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, हुन मैनू तक नाए जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। देखो गाने भी बड़े अच्छे आते हैं। कितने ओ शमा किते गए ओ सवेरे वे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे, कितने ओ शमा किते गए ओ सवेरे वे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे, हुन मैनू तक नाए जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग नाजिया, कसम से बात करके मजा आ गया। नाजिया ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। हम और आप कर लें फिर सवाल मतलब फिर आपकी बैंड बजा लें। अरे नहीं यार, हम प्यार करते हैं, हम बैंड नहीं बजाते हैं। तो नाजिया मेरे सवाल गौर से, और वहाँ देख लो, वहाँ देख लो, वहाँ देख लो। ओके, मेरा सवाल है वो कौन सी चीज़ है जिसके 2 बाजू हैं लेकिन उसकी 4 टांगे हैं? अब 4 टांगे भी हैं उसके बावजूद वो चल फिर नहीं सकती है, क्या है? 4 टांगे हाँ, और 2 बाजू हैं, चल फिर नहीं सकती है। चल फिर नहीं सकते। नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, बता रही हूँ। अब बताओ ना क्या चीज़ है ऐसी? चल फिर नहीं सकते। हाँ ना, 4 टांगे और 2 बाजू। कुर्सी। देखिए कुर्सी कभी चलते हुए देखिए। नहीं। कुर्सी कुर्सी कुर्सी। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उससे बात। थैंक यू सो मच। एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम टाउनशिप मार्केट। वैसे दोपहर गुजर चुकी है और शाम ढलने को है। अब मुझे लग रहा है कि या तो मैं इधर गिर जाऊंगी या इधर गिर जाऊंगी। तो कहीं किसी फ्लैट सी जगह पर जाकर कहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ पे आराम से हमारे साथ भी आके खड़ा हो जाए और फिर हम आपको उससे मिलवाते हैं। आए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मोहम्मद शहजाद, कहाँ से हैं आप? मैं अच्छा आप शहजाद, आप यहाँ साइड पे मेरे से खड़े हो जाएं और कैमरे में आपने मैं देखना है। आज़ाद कश्मीर से हूँ। तुम्हारा बताएं, आज़ाद कश्मीर से हूँ मैं। कब आए हैं आप लाहौर आज़ाद कश्मीर? जी मैं लाहौर में आया हूँ तकरीबन 2002 में। तो आपको कितने साल हो गए? तकरीबन 18-20 साल हो गए। 18-20 साल ज़्यादा ही हो गए हैं। ज़्यादा ही हो गए बिल्कुल। 18-20 नहीं, 22-23 साल हो गए। 22-23 साल ऐसे। अच्छा, तो शहजाद क्या किया फिर लाहौर आके? जी मैं काम कर रहा हूँ कारोबार। आए ना आज़ाद कश्मीर से, क्यों आए लाहौर? वो उधर आज़ाद कश्मीर के दरअसल हालात ख़राब हो गए थे, ज़लज़ला आ गया था, आपको पता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम इधर आए हुए हैं। पूरी फैमिली आई थी क्या? जी जी पूरी फैमिली आई। कितने बहन भाई हैं आप? हम 7 माशाल्लाह बहन भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बहन। बड़े हैं आप? जी बहन छोटी हैं? जी जी बहन अब छोटी। कितनी बड़ी हो गई हैं? अब माशाल्लाह शादीशुदा हो गई हैं। क्या बात है भाई, बहन की शादी भी कर दी हुई है। बाकी भाई क्या कर रहे हैं? बाकी भाई काम वगैरह करते हैं। 2 भाई हैं, एक कतर है और एक बहरीन है। एक भाई कतर में, एक बहरीन में है, आप लाहौर में हैं और बाकी सब भाई? बाकी सब भाई काम वगैरह जॉब वगैरह करते सब हैं। अपने अपना काम। अच्छा सब बाकी सरकारी नौकरी? बाकी सरकारी। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। और वालिद साहब आपके? वो भी सरकारी रिटायरमेंट हो गया। वालिद साहब ने रिटायरमेंट? बस सैलरी में से। चलिए अच्छी बात है। ज़िंदगी में क्या हो रहा है? जिंदगी में बस काम ही हो रहा है, काम के अलावा? सिर्फ याद ही है बस। काम के अलावा बस अब शादी की तैयारी हो रही शादी की तैयारियाँ, रिश्ता विश्ता पक्का हो गया? हाँ रिश्ता बता। अच्छा, लड़की वालों ने देख लिया? हाँ देख लिया। आपने भी देख लिया लड़की वालों को? लिया। सबसे मिल लिया? इंशाल्लाह हो जाएगा 4-5 माह तक हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपकी अब मर्जी है कि बस वहीं पर ही हो? जी जी बिल्कुल। मतलब जहाँ हो रहा है? जहाँ हो रहा ठीक है, अरेंज मैरिज ठीक है, क्योंकि नहीं, वो अपनी तो- मर्जी से जो भी करवाया ना। तो जाहिर है आप ये भी आप ही की मर्जी है, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा। पर ऐसे ही बिल्कुल। सही है। अच्छा, ये क्या करती हैं आपकी होने वाली मिसेस? पढ़ती हैं, जॉब करती हैं? नहीं वो हाँ 12वीं की हुई है।
अच्छा 12वीं की जी अब ज़रा आगे देखेंगे वो। कि आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, मतलब वो आप देखेंगे। आप देखेंगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। चलो ये भी अच्छा है। अच्छा शहजाद, लाहौर में क्या क्या देखा है? लाहौर बहुत बड़ा शहर है। हाँ बिल्कुल, बड़ा कुछ देख लिया अब, इसलिए अपना बैठे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं अपना। अच्छा बड़ा कुछ देख लिया है। अच्छा ये जो शहजाद ने कहा है ना मैंने बड़ा कुछ देख लिया है, इसके दो मतलब है। एक तो ये हाँ मैंने वाकई देख लिया है, बस भैया अपनी देखने की तमन्ना नहीं है, लेकिन एक वो है जो वाकई हाँ दुनियादारी में देख लिया। हाँ धोखा बिल्कुल। अच्छा दूसरी ये बात है कि हाँ जगह जगह मैंने देख लिया कि अच्छा ये लाहौर ऐसा भी है, लाहौर ऐसा भी है। तो अभी शहजाद ने किस मामले में कहा है, दुनियादारी में कहा है या वाकई लाहौर को देखने के हिसाब से कहा है? लाहौर को देखने के हिसाब से कहा और दुनियादारी दोनों की बात में क्या दोनों की बात है। लाहौर के कौन कौन से खाबे ऐसे जो बड़े मशहूर हैं? ये आइडिया नहीं है अभी। अच्छा कश्मीर के कौन से खाने ऐसे हैं जो लाहौर के खानों से मिलते जुलते हैं? लाहौर के खाने उधर के नहीं मिलते। अच्छा वो तो याद भी नहीं है। वो अखरोट वगैरह खुरमा भी नहीं। वगैरह उधर नाश्ते के वहाँ पे क्या ज्यादा स्पाइसी खाने नहीं बनते कि मिर्च मसाले वाले? मिर्च मसाले वाले नहीं बनते, ये क्या बात हुई? नॉर्मल स्पाइसी। अजीब बात है। जी जी बिल्कुल। अच्छा खाते वो है ऐसे। अच्छा वैसे कश्मीर में जो ज़्यादा शौक से, जो शौक से तो बात नहीं, शौक से तो सभी कुछ बनाया जाता होगा, जो बड़ी मशहूर किस्म की डिशेस हैं और लाहौर में भी खाई जाती है, वो कौन सी हैं? वो पुलाव ही है हमारा, कश्मीरी दाल चावल। कश्मीरी दाल चावल, ये भी है, कश्मीरी पुलाव है। कश्मीरी पुलाव भी है। चलो वेरी नाइस। कश्मीर की कौन सी मिठाई बहुत मशहूर है? मिठाई हर इलाके की कोई ना कोई मिठाई, कोई ना कोई मीठा होता है। काफ़ी देर होगी इधर आए। लाहौर का कौन सा मीठा है जो मशहूर है? लाहौर का इधर तो उस्मान स्वीट ही है फिलहाल। वही बात है ना कि जो हमें पता है बस वही बेस्ट है और कोई बेस्ट नहीं है। ओके फाइन। शहजाद, मैंने जो शहजाद ने आना था ना तो मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ तुमने गाना सुनाना है कि शेर सुनाना है? अच्छा शहजाद ने जो आप कहे ना मैंने वही सुनाना है। नहीं मतलब माशाल्लाह बड़े इनकी बड़ी अच्छी, इनकी बड़ी प्यारी नेचर है। अच्छा शहजाद, जो आपने अपने दोस्तों के लिए सुनाना है ना वो सुना दें। कहते हैं दिल पर इतना जख्म है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, अच्छा दिल कैसे बाहर निकाल के दें जिसका कोई दरवाज़ा नहीं। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शहजाद, अब आप तैयारी पकड़े क्योंकि अभी आपने करना है टंग ट्विस्टर। कभी एक लफ्ज़ को एक फिक्रे को बार बार बोला है, बड़ी तेज़ी से बोला है? जी जी एक बार हाँ तेज़ी से बोला। चलो मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचे कुछ पूंछ ऊंची। ऊँटे ऊँच की ऊँटे को क्या होता है? ऊँटे क्या होता है गाइस? आइडिया नहीं है मुझे। आइडिया नहीं, तो हमें भी आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ये। अच्छा चले, हिम्मत हार दी, कहते मैं हार गया। हार गया यार देखो मतलब आप जिंदगी में कुछ आ जाएगा, कोई मसला हो जाएगा, आप कहेंगे मैं हार गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आपको कह दूं। नहीं शहजाद ऐसे नहीं होता। चले नहीं ना, इंसान ना ऑप्शन देता है कि अच्छा ये नहीं मुझे चेंज करके हैवी है और यार अच्छा मैं अब मैं हल्के वाला क्वेश्चन दे देती हूँ, हम बदल देते हैं। लाल लालटेन पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लाल पीली लालटेन नहीं जी जी, लाल लालटेन पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लाल पीली लालटेन नहीं ये क्या होता है लाल पीली लालटेन? लाल पीली लालटेन नहीं दोबारा। लाल पीली लालटेन, लाल लालटेन पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लाल पीली लालटेन। मैंने नहीं सिखाना ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं सिखा रही हूँ। अच्छा लास्ट चांस है शहजाद। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 5 दफा बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हो गया 5 हो गया 5। ये बात ना कर तो लिया है, और कैसे करते? हाँ ना वही तो मैं कह रही हूँ, कर तो लिया है। ओके फाइन। अब ना मेरा सवाल है शहजाद, सवाल को गौर से सुनना है ताकि सही जवाब आए। सही है? अच्छा 2 बाप और 2 बेटे सड़क पार कर रहे हैं। अब मुझे बताएंगे कुल मिला के कितने लोग हैं? 3 लोगों। कैसे? क्योंकि वो 4 लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं ना, हाँ तो 3 लोग टोटल हो गए। कैसे? आप दादा बेटा। बहुत तेज दिमाग है, बहुत तेज दिमाग है भाई, बहुत तेज दिमाग है। यहाँ मुकाबला नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच शहजाद, ये हमेशा याद दिलाएगा कि आपने सेम है। Okay. जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले क्यू कार्ड मेरे हाथ में। हम और अब आपको जो सवाल आपके दोस्तों से पूछे गए वो बताएंगे और देखते हैं कि उनके दरुज जवाब क्या हैं, क्योंकि आप इस वक्त जानना चाहते हैं कि जल्दी से हमें वो सवाल बताइए जिनके बदले में आपने दिए थे गिफ्ट हैम्पर्स।
तो गिफ्ट हैम्पर्स हमने किन सवालों के जवाब पे दिए थे? एक सवाल मैंने किया था और वह सवाल ये था कि वो कौन सा जानदार है जो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर रहता है। बड़ी आसान सी बात है, एक ही जानदार है जो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर रहता है और उसे हम कहते हैं पौधा, दरख्त। वैसे आजकल तो इनकी भी जगह बदलती जाती है और बदली जा भी सकती है समहाउ, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बदलता, कोई बदले तो बदले। वेल, एक और सवाल जो हमने किया था और वह सवाल यह था कि 2 बाप और 2 बेटे सड़क पार कर रहे हैं, कुल मिलाकर कितने लोग हुए? बहुत सारे दोस्तों ने कहा 4। यकीन मानिए 4 नहीं थे, ये 3 थे। और जिन्होंने सोच समझ के जवाब दिया उन्होंने 3 ही जवाब दिया और ये दुरुस्त जवाब था, क्योंकि एक दादा, एक बाप और एक बेटा। भले कि आपस में 2 बाप हैं, लेकिन अगर हम उनके रिश्तों को आपस में मिलाएं तो एक दादा, एक बाप और एक बेटा। इस लिहाज से और इस हवाले से बने कुल 3 लोग। एक और सवाल मैंने किया, तो सवाल ये था कि वो कौन सी सोने की चीज़ है जो सोने से भी सस्ती होती है, और सोने की वो चीज़ जो होती सोने के लिए है लेकिन सोने से भी सस्ती होती है, उसे हम कहते हैं चारपाई। और एक आखिरी सवाल कि वो कौन सी चीज़ है जिसके 2 बाजू और 4 टांगे होते हैं लेकिन फिर भी वो चल फिर नहीं सकती, और इस चीज़ को हम कहते हैं कुर्सी। आई होप कि आज का ये प्रोग्राम टाउनशिप में गुजारा हुआ ये वक्त दोस्तों के साथ जो पहली बार हमने यहाँ पर इंटरेक्शन किया, पहले तो परेशान ही हो गए ना, घबराई गए भी, कैमरा क्यों आ गया, ये क्या हो गया भाई, ये जो बाजी आ रही है कैमरा लेके और फ़ोन लेके, ये अपना माइक लेके, भाई ये तो मुझे लग रहा है कि आज फटा फटा होने वाला है, लेकिन नहीं, प्लीज़ इजी हो जाए, कोई फटा छटा नहीं होने वाला। आज से तो हम प्यार मोहब्बत वाली बातें करने के लिए आए हैं। समहाउ उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और आज हमने भी बहुत इन्जॉय किया। अब आप अपना फीडबैक देंगे उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं। हम इसी तरह से अपने लाहौर के हर एक कोने में, हर एक मार्केट में, हर एक जगह पर आएंगे और अपने दोस्तों से, अपने लाहौर वालों से मिलेंगे जहाँ भी वो हमें बुलाएंगे। आपका फीडबैक हमारे हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि हेल्दी क्रिटिक्स को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक प्लेंटी ऑफ केयर फॉर योरसेल्फ, आई सी यू गाइज again whenever I'll be with lots of fun and with more friends. अभी के लिए इजाज़त, toodles।